द गिफ्ट शी नेवर ओपन्ड। ऐसा लगता है जैसे कुछ कहानियां हम पूरी करने से पहले ही अधूरी हो जाती हैं, और कुछ तोहफे हम जिंदगी भर बिना खोले छोड़ देते हैं। मैंने भी यही सोचा था कि प्यार अगर सच्चा हो तो एक छोटी सी गलतफहमी से कभी नहीं टूटेगा, पर आज लगता है कि प्यार को टूटने के लिए गलतफहमी नहीं, बस एक पल का ईगो ही काफी होता है। आरो और रिया का प्यार भी कुछ ऐसा ही था। कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ, बिल्कुल सीधा साधा सा, पर दिल को गहरा छू लेने वाला। रिया थोड़ी सी जिद्दी, थोड़ी जल्दी हर्ट हो जाने वाली, और आरव वो हमेशा से सिंपल, सॉफ्ट स्पोकन, हर बात दिल से चाहता हुआ। दोनों एक दूसरे में घुले मिले थे। हर चाय की चुस्की, हर लाइब्रेरी का कॉर्नर, हर लम्हा उनका था। लेकिन हम सब जानते हैं ना कि परफेक्ट दिखने वाले रिश्तों में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। रिया को हमेशा लगता था कि प्यार को हर वक्त प्रायोरिटी चाहिए होती है। फोन तुरंत उठाया जाए, मैसेज तुरंत रिप्लाई हो, हर प्लान परफेक्ट हो। और आरव वो प्रैक्टिकल था, कभी मीटिंग में होता, कभी किसी प्रोजेक्ट में। दिल से तो वो रिया को पहले रखता था, पर बाकी चीजें भी जरूरी थी। ये बात रिया को कभी समझ में नहीं आई। एक दिन रिया ने उसे कॉल किया और उसने फोन नहीं उठाया। सिर्फ एक छोटी सी बात, पर रिया को लगा बस अब मैं इम्पोर्टेंट नहीं रही। उसने गुस्से में एक मैसेज लिखा, भारी भारी शब्दों के साथ, लेकिन भेजा नहीं। आरव ने भी मैसेज टाइप किया एक्सप्लेनेशन देने के लिए, वो भी भेजा नहीं। ईगो चुपचाप दोनों के बीच बैठ गया। रात भर मैसेज लिखने के हटाने का सिलसिला चलता रहा, और सुबह रुकावट और दूरी के साथ उभरी। रिया ने कॉल नहीं किया। आरव ने भी सोचा, अगर मैं हमेशा पहला स्टेप लेता रहा तो उसे मेरी वैल्यू कब समझ आएगी। ये सोचकर वो रिया के घर के पास खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट, एक ब्रेसलेट, और उसके अंदर एक फोल्डेड पेपर जिस पर लिखा था, नो मैटर वॉट हैपन्स आई चूज यू। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि रिया आएगी, एक बार मुस्कुराएगी, गले लग जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। पर रिया उस दिन आई ही नहीं। आरव ने घूमते फिरते गार्ड के हाथ में वो गिफ्ट रख दिया। रिया को दे देना ये जरूरी है। गिफ्ट रिया तक पहुंच गया, पर उसने कभी खोला नहीं। अलमीरा के कोने में पड़ गया, धूल जमा करते हुए जैसे उनका प्यार। दिन महीने बने, महीने साल, रिया ने जिंदगी संभाल ली, पर कभी पूरी नहीं हो पाई। कभी कभी उसे लगता था शायद आरव अच्छा लड़का था, शायद मैं उसे ज्यादा समझदार हो सकती थी। हर रात जब वो अपनी डायरी लिखती, एक सवाल बार बार उसका दिल तोड़ देता, गलती उसकी थी या मेरी। 3 साल बाद एक शांत शाम, बारिश के हल्के पैटर्न के साथ रिया अलमीरा साफ कर रही थी। अंदर से वो छोटा सा बॉक्स गिरा, बिल्कुल वैसा के वैसा, धूल से ढका हुआ, और रिया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने धीरे से बॉक्स उठाया, खोला। ब्रेसलेट अब भी चमक रहा था, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही ना हो। और अंदर वो चिट्ठी। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने चिट्ठी खोली, जब गुस्सा ठंडा हो जाए एक फ़ोन कर देना, मैं वेट करूंगा। इन शब्दों ने उसके दिल को चीर कर रख दिया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, आरो का नंबर डायल किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। रिया के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगा जैसे वक्त ने उसे तमाचा मारा हो। एक पल के ईगो ने, एक फ़ोन कॉल ना करने के घमंड ने उसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी को अधूरा कर दिया था। शायद आरव सिटी छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया, शायद वो किसी और के साथ आगे बढ़ गया, शायद उसने वेट करना ही छोड़ दिया, या शायद वो आज भी उस चिट्ठी के जैसे अधूरा ही है। जितना भी सोचो, कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, और कुछ तोहफे अगर वक्त पर खोल लिए जाए तो जिंदगी बिल्कुल अलग हो सकती है। इसलिए अगर कोई आपको सच्चे दिल से चाहता है तो ईगो को बीच में मत आने दो। बातें ठीक हो जाती है, रिश्ते बच जाते हैं, सिर्फ एक कॉल, एक बात, 1 मिनट से। रोज जिंदगी बदलते हुए लोग दिखते हैं, पर सच्चा प्यार बहुत कम मिलता है, और अगर मिल जाए तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि कुछ लोग दोबारा कभी नहीं मिलते।